हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 24/7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर से 7 सितंबर 2020 के मध्य जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बोट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा राज्य ने क्या किया है कि यूजी अंडर ग्रेजुएशन यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैट बोट हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए क्या किया है कि अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैट बॉट आपका मित्र लॉन्च किया है। हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? जयपुर में क्या किया गया है? पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है, राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है। इस गेट का जो निर्माण है वो पत्रिका समाचार समूह के द्वारा किया गया है। अब राजस्थान की बात है तो देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो कौन सी बैंक है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है? सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। जो बैंक ऑफ इंडिया है इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? अतनु कुमार दास जी हैं। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी 7 सितंबर 1906 को हुई थी। और बैंक ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है वो क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? 9 सितंबर को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया है। इस साल जो है 9 सितंबर को क्या किया गया है? विश्व स्तर पर शिक्षा को हमलों से बचाने के लिए क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसको मनाने के लिए जो बढ़ावा मिला है वो यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। और यूनेस्को के जो प्रमुख हैं वो कौन हैं? आड्रे ओजले हैं। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 19 नवंबर 1945 को हुई थी। और अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने क्या किया है? इस रिपोर्ट को जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 21% में से 6 साल
कि कम उम्र के 162 मिलियन बच्चे कुपोषित हैं और 36% कम वजन का शिकार हैं तथा जो 38% का पूर्ण रूप से टीकाकरण नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है वो 12 सितंबर को मनाया गया। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 हर साल जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पिजेरी मिशन लॉन्च किया गया? तो ये मेघालय राज्य में, कहाँ पर? मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। मेघालय सरकार द्वारा जो है ये 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की क्या है ये एक परियोजना है पिजेरी मिशन जिसको लॉन्च किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? अगले 3 वर्षों में क्या करना है? 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना है। मेघालय को पोर्क मतलब सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। देख लेते हैं कि और रिलेटेड फैक्ट क्या है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाड संगमा है। और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो जो मूडीज है उसने जो अनुमान लगाया है वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? माइनस में 11.1% रहने का अनुमान लगाया है। जो रेटिंग एजेंसी मूडीज है उसने 2020-21 में कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है भारत की जीडीपी 11.1% निगेटिव में रहने का अनुमान लगाया है। और जो ये सेकंड पॉइंट में है 10.6, ये जो है ये 2021 से 22 में रहने का अनुमान लगाया गया है मूडीज की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 105वां स्थान रहा है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है वो जारी की गई है, उसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 105वां स्थान रहा है। और जो फर्स्ट पर रहा है वो हांगकांग है। और सेकंड पर कौन रहा है? सिंगापुर। थर्ड पर न्यूजीलैंड। फोर्थ पर स्विट्जरलैंड। और फिफ्थ पर यूएसए है। और 124th नंबर पर जो है वो चीन है। ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम जो है इंडेक्स 2020 जारी की गई है। जो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है इसके अध्यक्ष कौन है? पीटर ब्राउन जी हैं। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय है वो वैंकूवर कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है कि स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई ने जो स्टार्टअप और उद्यमियों की जो है ज़रूरतों के लिए क्या किया है? स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। रिलेटेड फैक्ट देखते हैं इससे क्या है। आईसीआईसीआई का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में है। आईसीआईसीआई के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी जी हैं। और आईसीआईसीआई बैंक की जो टैगलाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका। आईसीआईसीआई जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीआईसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCFA 2.0 का अनावरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने क्या किया है? इसका अनावरण किया है। आवास और शहरी राज्य मंत्री ये जो श्री हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने इसका अनावरण किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन एवं आभासी कार्यक्रम के दौरान इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर 2 वर्षीय ई सम्मेलन कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 से 25 सितंबर के बीच क्या है? इसको शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर्व 2020 के हिस्से के अंतर्गत क्या किया गया? इसको आयोजित किया गया है। शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 है उसको जो क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया जा रहा है। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया, तो इसका राइट आंसर क्या है? श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। इससे रिलेटेड देखते हैं फैक्ट क्या है। कर्नाटक की हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? अब इसे श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ये जो है हुबली टू हुबली रेलवे स्टेशन सेकंड में, ये क्या है? ये जो है इसका जो नाम है ये 2015 में 2015 में इसका नाम चेंज हुआ था, हुबली टू हुबली रखा गया था। और अब जो है इसको श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शुरू वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो जो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी है, पूनम खत्री जी जो हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारतीय पुलिस अधिकारी पूनम खत्री ने पिछले साल जो है वुशु विश्व चैंपियनशिप में जीते अपने रजत पदक को क्या किया है? गोल्ड में तब्दील होने के बाद विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है इन्होंने। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। हाल ही में किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड ने क्या किया है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं क्या है। मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का क्या किया है? आकलन और अन्वेषण करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। और मास्टर कार्ड के कार्यकारी अधिकारी कौन है? अजय बग्गा हैं। और मास्टर कार्ड का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो वो लिंक्डइन के साथ साझेदारी की है। जो NSDC है, NSDC इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले जान लेते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सीईओ और एमडी कौन है? मनीष कुमार जी हैं। और जो एनएसडीसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे WHO स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रीति सूदन को क्या किया गया है? वो WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के महानिदेशक कौन है? एडहानाम। प्रीति सूदन जी को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाल ही में वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से 5 राफेल एयरक्राफ्ट कब शामिल किए गए? तो इसका राइट आंसर क्या है? 10 सितंबर को जो है इनको शामिल कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना ने 10 सितंबर 2020 को अंबाला के क्या किया है? वायु सेना स्टेशन पर फ्रांस से आए पहले 5 एयरक्राफ्ट को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया है। तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। और वायुसेना की जो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है, इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है कि 2024-25 तक क्या है? मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश में जो है वो जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया। जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक में जो वीर सावरकर के नाम पर बना फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन किया गया। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जी हैं, इन्होंने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है कौन है? सर डेविड एटनबरो। इनको क्या किया गया है? 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो 2018 में, कब? 2018 में मनमोहन सिंह को क्या किया गया था? शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर डेविड एटनबरो को क्या किया गया है? 19 में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा क्या है 1986 से हर साल जो है ये प्रदान किया जाता है और इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब ने।
सऊदी अरब ने क्या किया है कि इस बैठक की मेज़बानी की है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते क्या है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है, सऊदी रियाल है। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो हैं उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का जो विषय था इस साल का 2020 का वो क्या था कि लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, VI, जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने नाम बदलकर VI मतलब V से वोडाफोन, I से आइडिया करने की घोषणा की है, ये इसका संयुक्त रूप है। जून 2020 के अंत में क्या हुआ था, विलय के समय वोडाफोन और आइडिया ने अपने ग्राहकों के बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन तक गिरते हुए देखा है। मतलब जो विलय हुआ तो उसके बाद जो है काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है इनके ग्राहकों में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।